अगर आपको कभी ये लगे कि आपके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, तो इस कहानी को जरूर सुनिए। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसे दानवीर भी कहा गया, जिसे जीवन भर अपमान, तिरस्कार और धोखे ही मिले, जिसने एक सवाल श्री कृष्ण से पूछा, मेरा क्या दोष था? अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से एक कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा, जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो, चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। आहा। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया। भगवान ने कहा, ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे, जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है। ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूत के साथ यह व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं। मेरा शरीर ले लीजिए, पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना बड़े मत तो क्या प्यार कर सकते हो तो इतना करो। अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य का होगा कि मैं आपको छोड़ मैं चलूं। आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे रथ में बैठ जाता हूं। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना। ड्राइवर से कहना, तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूंगा, गाड़ी खुद चलाना सदा होता। कर्ण ने अपने चालक से कहा कि नीचे उतर, इस रथ पर त्रैलोक्य का स्वामी बैठने वाला है, ड्राइव मैं करूंगा। और कर्ण तो ड्राइवर का ही लड़का है, सूत पुत्र है, उसको तो आता ही है रथ चलाना, वो रथ चालक का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा। भगवान पीछे से उतरकर कर्ण के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका रथ छोड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया। वहां भी वही रथ चलाने लगा। अब भगवान ने उससे बातचीत शुरू की। देखिए कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो फजीता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को यह पता चला जो भेद उन्होंने बताया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर,
रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की तेरी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धर उधरना है। अब तो हमें यह धनुष उठाना पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषमाल कहा असहा नहीं, पर दुर्योधन बतवाना है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बफरण केवल, सारी भरपी कि मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, क्या बोला दुर्योधन 5 गांव में पे, सूचगम में दास्यामी बुना युद्धे न ते शलह। हे केशव, तुम 5 गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर दी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर तुम ही बोलो अबाम। बिना बार्शल हुए बोलना। कर्ण से पूछ रहे हैं, क्या वस्तु बड़ी थी 5 दाम? 5 गांव भी तो मांगे थे, वह भी कौरव पे भारी है, मत गई मूल की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या पुष्य विकट होगा, वन में जब कान प्रभ होगा। बाहर शूणित की तप्त भार, भीतर विधवाओं की पुकार। मिशस्न विशस्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट भरूं। सब राह बंद मेरे जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे जाने। एक बात है यदि तू माने। देखो कैसे फुसला रहे हैं। तो शांति नहीं जल सकती है, समर आदमी अभी टल सकती है। पाकुजे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उदय। तू संग में उसका छोड़ेगा, वैक्टोनर से मुंह मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई में ही छोड़ सकता, बस ऐसा कर तू उसे छोड़ दे। क्यों? जा अगटनीय घटना थरान। एक बात बताऊं तुझे कर्ण, एक बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तू प्रतापुक्षिका, प्रथा मतलब कुंती, तू कुंती कोख का प्रथम लाल। तो कुंती का पहला बेटा है। ये पहली बार कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सबसे पहली बार। अच्छा, ये बात पहले नहीं बता सकते थे कभी? पहले तो वो जमीन का था, जब 14 साल का वनवास था तब बता देते। नहीं, अगर तुरुक का एक का आ जाए तो चुरू में मत फेंको, बचा के रखो, 5 मिनट टेबल पे काम आएगा। अब कर्ण को बता रहे कि तू तो कुंती का लड़का है, पनसूत अनाबर रहता है, पौरव के दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर कापे में सुधा पसा दुश्मन के घर निज बंधु मानता है, फरपो कहता है शत्रु सहोदर गो। पर इसमें दोष में तेरा है, तेरा कोई दोष नहीं है। अब कहा मान इतना मेरा, अब इतनी मान, चल होकर संग अभी मेरे, जहां 5 बरापा तेरे। लव कहते हैं कंगर, अब मेरे रथ पे से उतरी मत। अब मैं हाँ कर रहा हूं और सीधा वही जाकर रुकेगा ना। मेरे 5 भाई है, जिसको जिंदगी में किसी में भाई में ही कहा, जो माँ की पुकार के लिए जीवन भर परसा है, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है वाला काना। क्या कह रहा है? बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का प्यू ही परम समय ज्येष्ठ, बन बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। और क्या करेगा? पद प्ल भीम पहनाएगा, भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैफे लामच है, कैबिनेट मिलेगी। और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर ले, सीधा ही प्राइम मिनिस्टर। पद प्लान भीम पहनाएगा, है धर्मादिप युधिष्ठिर चमर डुलाएगा। तेरे दरबार के बाहर कौन खड़े होंगे? पहरे पर पास पवर होंगे, जो तेरा दुश्मन है, तेरा छोटा भाई अर्जुन। ये तो तेरा एनर्जी कमांडो में ना। पहरे पर पार्थ पहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचल होंगे,
सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, आखिरी दाव जो मारा है, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। क्या लालच है, क्या लालच है, आहा हा हा। गुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, पूरी न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। और आखिरी में ऐसी बात कहता है, और कौन दुनिया को जो देता है वो भीख मांग रहा है। मेरे कन्हैया को पथरी की आंख पालने की नहीं, भीख मांगनी पड़ी। गुरुराज समर्पण करता हूं, पूरा राज्य गुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। और अब का पजगण श्लोक सखे, भूखा भावी हर शोक सखे। ये तो कन्हैया है जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं किस लिए। देखो ये बड़ा गहरा तरीके से समझो, इस भाव को चलने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। अगर करने भरा जाता तो महाभारत समाप्त रहती, और एक ऐसा योद्धा जो सुबह दोपहर शाम इसी बात की कसम खाता था कि अर्जुन को मारना है, इन पांडवों को मारना है। इसके कलेजे में ये बात डाल दो भी, ये तेरे भाई हैं, तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कांपेगा, थोड़ा तो दिल के अंदर बुद्ध पैदा होगी। शत्रु की मानसिकता को कमजोर करना, शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करना, ये काम है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण करने का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों फुकरा दे और खुल के कह दे, ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सब जगह सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण में, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले उन भी को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि तू वापस आ जा, तो उसमें एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा, अभिलाष ले तो बहुत बड़ी आयु थी, पर आस नहीं अपने बन की लाई थी। था एक भरोसा यानी कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा, मां मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि धर्म ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। खुद कर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता दिया मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा मां मर्दियों बरबान रहता है। तू बान बान पर रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जरत में बापा। नहीं दे पा रहा ना, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक करण अपेव मान लेता हूं, बदले में तुझको 4 करण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन फल को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना, उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भी तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा, मुझसे में रोता हुआ, थे मुझे अपमानित करके छोड़ता, न क्षत्रिय हूं, मेरा वध था, मुझे मार दे। और गालियां बकरे लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसा लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्म में। उसी कर्ण को
इन्हों में जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में पूरी धनुष ली और मरवा दिया। और जिसने कहा मार अभी मार, आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया? यही कुछ नहीं जो कोर्ट में भी इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साफ साफ दे देते हैं। बशबीरती में मेरे पिता में मेरे बाबा हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि पद में कर्ण पो यो कष्ट पाकर सराशनहीन अस्तफ जस्त पाकर जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खराटा देखता है मौन बोले, सोनाशम काम बस यही अवसर यही है, मार इसको घड़ी फिर और मिलने की मिली है। विषक पोई बाण बाण पोरी गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे कृष्ण? सोचो क्या कह रहे। धर्म की धुरी लाने वाले जिन्होंने पैदाओं में से पहले ये कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तुम मैं हुआ। यो नो यबाई धर्मस्य ग्रामीरभवती भारत अग्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानम सदान वे हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्ते को कह रहे मारो मार मार। ये क्या है? ये अधर्म है कि धर्म है? अब मैं तर्क दे रहा हूं पृथ्वियों से, तो प्रश्नों से मैं तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रमण कर विश्व गुरु की देशनाय है, विजय के हेतु आदुर हैशनाय है। सहम उठा जरा कुछ पार्थ पामन, विनयते ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या इन्हें कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव रफा हट खान पाए, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है रे। मैं जो कह रहा हूं वो कर, हमें कर शब्द का सब कर्म रहेगे। क्रिया हो छोड़ चिंता देव ठसेगा, उलट कर गाल तुझको ही कसेगा। ये तो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते धर्मदा के नाम मार के आए। इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चांटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की माँ बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्याली ने बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि न मारा जाए। देश का एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं, जब पार्थ को देखा सुधर पे, हृदय में धर्म का तुम ध्यान धर पे, समय के योग्य धीरज को सजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब क्या मैंने बोला, हर पापी हर अनाचारी हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति मनुष्यता भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो नो, बहुत खेले जरा विश्राम तो नो। फंसे रक्षक को जब पग निकालू, धनुष धारण करूं प्रहण सनानो वार। रुको तब तक चला ना बार फिर तू, हवन करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मानता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा अब फसाट है, अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं, है ना। उपस्थित देख हो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न अरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। इसे मारूं कि जो कह रहा है धर्म वो पालू, और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। जब तुझसे ना सुझे तेरे उलझे हुए डंडे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर
भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कर दे मार। जैसे ही करण में धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, कलापी ओ उजागर भर्म वाले, बड़ी निष्ठा बुरे सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था टाइम उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था भर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन यह थरा था। लगी थी और जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भवन में। और एक पंपी देखते पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए और माँ पे आ जाए तो खून खौल जाता है। और जिनका खून खौला रहे हैं भगवान मेरे, सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर, सुवामा जाति को आबर दिया जो। बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, मैं ही बैठ और उस सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित भर्म ही था। जिस दिन ग्रजस्वला देवस महिला को बाल से खींच कर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था, और तेरे उस तपाहटित मित्र में अपनी जंगा पर हाथ मारा था, याद बैठेगी। उसी दिन तय हो गया था कि इस जंगा पर धर्म युद्ध के खिलाफ टूट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं। जुए में हार कर धमधाम जिस दिन, हुए पांडव यदि नष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था ले। शकुनियों का नहीं अपकर्म भाव है, पर कोई अपकर्म नहीं होता। पति से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की जंगा तोड़ी भीम में कोई नहीं। ये जो रणनीतिकार कृष्ण है, खांडव दैन हुआ। आप सबको बताया आग लग गई, याद बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी। तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा भी बुझा। सरखों ने कहा बुझा। अर्जुन ने बादल में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर भी नहीं ऐसे ही मार पाए, कभी बादल में मार पाए, कभी जमीन ही नहीं मार पाए। पिता में विष में जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी। कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए। उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि परपोते पानी। अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे, कुरुक्षेत्र चले गए ये आदमी। आपको उम्मीद है ये वो नदी जहां जमीन का स्तर तक वहां तक तीर गया। और साइंस दे दिया तीर की ड्रिलिंग गेट ही दे कि उतनी तेजी से गया और भार उतनी नहीं आई जो पिता में विष्णु के होठों पर आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में मां गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करते आइए उस नदी। तो दोस्तों, ये थी वो महान और गहरी बातचीत जहां कर्ण ने अपने जीवन की पीड़ा बयां की और श्री कृष्ण ने उसके हर सवाल का जवाब दिया, सच और न्याय की आंखों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही ऐतिहासिक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण,